राइट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग? ग्राफ पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। ग्राफ पढ़ेंगे। आप क्रिकेट मैच देखे होंगे, तो क्रिकेट मैच में आप देखते होंगे कि रन और ओवर का ग्राफ द्वारा दिखाया जाता है, तो बड़े आसानी से हम क्या कर पाते हैं, समझ जाते हैं। यस और नो? ठीक है। तो ग्राफ एक्चुअली क्या है? कोई भी दो क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को, क्या बोला मैंने? कोई भी दो क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को ज्योमेट्रिकली चित्र द्वारा जब क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। और वो ग्राफ, वो जो चित्र होता है, वो एक्स और वाई एक्सिस के अंदर होता है। किस पर होता है? एक्स और वाई एक्सिस। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अभी आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ का डिफिनीशन: द ज्योमेट्रिकल, राइट, relation between two quantities, the geometrical relation between two quantities plotted in xy axis, किस एक्सिस पर? is called ग्राफ। जब दो क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को आप एक्स और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चे लोग? ग्राफ कहा जाता है। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। दो एक्सिस है, आप जानते हैं, राइट। एक है हॉरिजेंटल एक्सिस और एक है वर्टिकल एक्सिस। यस और नो? मैंने आधा लिया है, एक्चुअल तो एक्सिस इस तरीके से होता है, ये होता है एक्स, एक्स डैश, और ये हुआ वाई और वाई डैश। यस और नो? दो एक्सिस होता है। ये क्या है हमारा, बताइए? ये है एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल वाला क्या है? वाई एक्सिस। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। ऐसे वाला को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस, और ऐसे वाला को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा। ये बीच वाला जो पॉइंट है, जहां ये एक्सिस एक दूसरे को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, इसको ओ लिखे, और इसका नाम है ओरिजिन। क्या नाम है? कोई कंफ्यूजन यहां पर? ध्यान से समझिएगा। लेकिन इस चैप्टर में जो ग्राफ बनाएंगे, उसमें हमको इतना लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लेंगे और पॉजिटिव वाई एक्सिस को ले लेंगे। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। यहां एक्स लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे बच्चा? वाई। कोई कंफ्यूजन यहां पर? राइट। यहां उसी तरीके से ओरिजिन होगा, 0 लिख सकते हैं आप यहां पर। अब ध्यान से समझिएगा, एक क्वांटिटी को किस पर लिखेंगे? एक्स एक्सिस पर, और दूसरे क्वांटिटी को किस पर लिखेंगे? वाई पर। क्योंकि यहां कितने क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन है? दो क्वांटिटी। कितने क्वांटिटी? तो जब दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन है, तो एक को कहां रखेंगे? एक्स पर, और दूसरा को वाई पर। ध्यान दीजिएगा, एक्स पर रखेंगे, मान लिया जाए एक क्वांटिटी, इसको लिखे हम क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 1 को किस पर लिखेंगे? एक्स पर, और क्वांटिटी 2 को किस पर लिखेंगे? वाई पर। बात समझ में आ रहा है? अब आपको यह फैसला लेना है कि एक्स एक्सिस पर किसको लिखेंगे और वाई एक्सिस पर किसको लिखेंगे। यह दिमाग में रखना है। यस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा वैसे क्वांटिटी को रखते हैं जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट बोले तो जो चेंज नहीं होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। और वाई एक्सिस पर उसको बोलते हैं जो क्या होता है? इंडिपेंडेंट नहीं होता है, जो डिपेंडेंट होता है, जो बदलते रहता है। यस और नो? मैं अभी तुरंत समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक्स एक्सिस पर आप रखेंगे किसको? तो
इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को, किस क्वांटिटी को रखेंगे? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को। और वाई एक्सिस पर किसको रखेंगे बोलिए? डिपेंडेंट क्वांटिटी को। अभी तुरंत समझाता हूं मैं। अब यहां इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है और डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, राइट? जैसे आप क्रिकेट में दो बात होती है, ओवर होता है और रन होता है। क्या होता है बोलिए? ओवर और रन। तो मुझे बताइए कि ओवर क्या है? ओवर तो एक ओवर के बाद दूसरा ओवर आएगा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा। ओवर को कोई रोक लेगा? वो तो कंटिन्यू चलते रहता है, तो वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। यस और नो? लेकिन रन की बात करें तो किसी ओवर में 10 रन लग जाता है, किसी ओवर में 5 रन लग जाता है, किसी ओवर में 0 रन लगता है। यस और नो? मेडन ओवर भी तो होता है। बात मेरी समझ में आ रहा है? तो हर ओवर में रन्स अलग अलग बनते हैं, लेकिन ओवर तो फिक्स है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो मुझे आप बताइए कि इसमें इंडिपेंडेंट कौन हुआ? जो चेंज नहीं हुआ वो कौन हुआ? ओवर। यस। और रन्स चेंज होता है, इसलिए वो क्या किया? डिपेंड किया। रन डिपेंड करता है कि कैसा ओवर है। अगर कमजोर बॉलर चल गया तो बढ़िया रन बन जाएगा। यस और नो? और मजबूत बॉलर चल गया तो मेडन ओवर भी हो जा सकता है, वो डिपेंड ओवर पर करता है। यस, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर बात करें एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताए, तो यहां पर आप एक्स एक्सिस पर ओवर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इस पर क्या लिख सकते हैं? रन्स लिख सकते हैं। खोपड़ी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? ध्यान से समझो, इधर ध्यान न दे, इधर अपना फोकस करो। हम तो इसी लगा दिए। अब ध्यान देना। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ करेंगे। तो मुझे बताइए, टाइम जो है वो टाइम क्या होता है? वो किसी पर डिपेंड करता है। 1 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ऐसा होता है कि 4 के बाद अचानक 8 सेकेंड हो जाए? ऐसा कभी देखे हैं आप? नहीं। 8 के बाद मन हुआ तो फिर 5 हो जाए? ऐसा होता है क्या? वो नहीं होता है। तो टाइम है, वो तो लगातार कंटिन्यू बढ़ते रहेगा, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है। हो सकता है 1 सेकेंड में आप 10 मीटर जाएं, और हो सकता है अगला सेकेंड में जाम रहे तो 5 मीटर जाएं। नहीं समझे? हो सकता है अगला सेकेंड में और रोड क्लियर रहे तो 20 मीटर चले जाए, 20 मीटर। तो मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी क्या है आपका डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका? डिपेंडेंट है। वो डिपेंड करता है, वो कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन टाइम क्या है आपका? इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर टाइम को एक्स एक्सिस पर लिखना सही रहेगा कि वाई एक्सिस पर सही रहेगा? वेरी गुड। अब आपको पकड़ में आ गया कि एक्स एक्सिस पर किसको लिखेंगे और वाई एक्सिस पर। सारे बच्चे समझ गए? जैसे डिस्टेंस हो गया तो डिस्टेंस को हम किस पर लिख लिए? वाई एक्सिस पर। क्लियर है? चलिए, ग्राफ को एक छोटे रूप से हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट मैं ग्राफ का आपको देना चाहूंगा। ग्राफ किसी चीज को समझने में आसान बना देता है, इजी बना देता है। जैसे ध्यान दो, जैसे क्रिकेट है, ये ओवर्स है, राइट? और यहां मान लिया जाए क्या है? रन्स है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। मान लिया जाए पहला ओवर में मान लिया जाए 5 रन्स बना, राइट? सेकेंड ओवर में 3 रन्स बने, थर्ड ओवर में 4 रन्स बने, राइट? फिफ्थ ओवर में मान लिया जाए 8 रन्स बन गए। क्लियर है? सॉरी, इसके बाद फोर्थ ना होगा। फोर्थ ओवर में कितने? 8 रन्स। और फिफ्थ ओवर में 0। बात समझ? मेडन अच्छा बॉलर था ना, ठीक है, अच्छा बॉलर था। 36, वो 36 लिख सकते थे, 36, लेकिन यहां क्या होगा? बोर्ड साथ नहीं देगा, ठीक है, इसलिए 36। लेकिन समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे? देखो यहां एक एक्सिस वाई एक्सिस यहां ले लिए, और ये हमारा कौन एक्सिस है बच्चा लोग? एक्स एक्सिस है। बात समझ में आ रहा है? एक्स पर क्या आएगा बोलिए? क्या लिखेंगे एक्स पर? बोलिए। एक्स पर लिखेंगे
ओवर्स लिख देंगे और y पर क्या लिखेंगे बोलिए, रन्स लिख देंगे एकदम 100% 0। अब यहां देखिए 1 ओवर 2 3 4 5 6, यहां 1 2 3 4 5 और 6। रन्स की बात करें तो रन्स यहां लिखेंगे हम लोग, कितना रन्स है बाबू, 8 तक गया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला ओवर में 5 रन्स, तो ओवर के सामने 1 के सामने जाएंगे और रन में किसके सामने जाएंगे, 5 के सामने। क्लियर है? तो ओवर में किसके सामने, 1 के सामने, और रन में किसके सामने, 5 के सामने। तो ध्यान दो, अगर इसको हम डॉट डॉट से तुमको समझाएं तो ये ऐसे, ये है कि नहीं यहां पर, और ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, राइट? तो ये हो गया। अब ओवर कितना, सेकेंड, और रन कितना, 3। तो आप बताओ हमको, जा इसको हम ऐसे ले लें तो चलेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब तो समझ जाइएगा ना आप लोग। तो यहां ये चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा यहां, क्योंकि देखिए ओवर में 2 और रन में क्या हो गया, 3। ये थर्ड ओवर में 4 रन, तो थर्ड ओवर के सामने थर्ड और इसके सामने क्या हो जाएगा, 4। आप चाहिएगा तो ऐसे बना सकते हैं, आप डॉट डॉट ऐसे खींच दीजिए, इससे आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। फिर फोर्थ ओवर में कितना, 8 रन, तो ये रन में किसके सामने, 8 के सामने, और ओवर में किसके सामने बच्चे लोग, 4 के सामने, यानी ये पॉइंट हमारा आ गया। और फिफ्थ ओवर में 0 रन, तो यहां पर रन के सामने क्या हो गया, 0। अब क्या करना है, सारे पॉइंट्स को क्या कर देना है, मिला देना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे 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 और ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ तैयार हो गया। यस और नो? अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ आप रन और ओवर के बीच खींच रहे हैं। किसके बीच खींच रहे हैं, रन और ओवर। इसमें दो क्वांटिटी कौन है, रन और ओवर। बात समझ में आ रहा है? क्या है, रन और ओवर। और रन किस पर है आपका, वाई एक्सिस पर है, और ओवर किस पर है, एक्स एक्सिस पर। इसीलिए इस ग्राफ का नाम होगा हमारा रन ओवर ग्राफ। ग्राफ के नाम में भी आप सब बच्चों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि जो वाई एक्सिस पर लिखाता है उसको पहले लिखेंगे और एक्स एक्सिस पर लिखाता है उसको बाद में। जैसे यहां रन है और यहां ओवर, तो रन ओवर ग्राफ हो गया। अगर यहां डिस्टेंस होता और यहां टाइम होता तो क्या करते, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर यहां वेलोसिटी और यहां टाइम होता तो क्या करते, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको इस तस्वीर को देख के आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए सबसे ज्यादा रन किस ओवर में बना, फोर्थ ओवर में बना, इसको 40 मत समझना, समझ में आ रहा है, 4 है, ठीक है। कहेगा सबसे कम किस ओवर में रन बना, 5। फिर पूछेगा किस ओवर में आपको 5 रन्स बना, तो आंसर दिखेगा कितना, 5। बात समझ में आ रहा है? तो बड़े आराम से आप ग्राफ को देख के आप इंफॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। क्लियर है? नोट। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, आपको रन और ओवर ग्राफ पढ़े, यस। लेकिन इस चैप्टर में हमें रन और ओवर ग्राफ नहीं पूछेगा, हमें क्या पूछेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछेगा, यस और नो। स्पीड टाइम ग्राफ पूछेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग? इसी ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? आपको बता चुके हैं कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है, सेम होता है। बता चुके हैं हम आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तब तक सेम होगा जब तक बॉडी किस पाथ पर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर। लेकिन जब बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस समय डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाता है और डिस्टेंस अलग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां ध्यान से समझिएगा, ए से बी तक ही गया, यस और नो, बात समझ में आ रहा है? ए से बी तक गया, यस और नो, मेरी बात समझ में आ रहा है, राइट? तो ऐसे कंडीशन में ध्यान से समझिएगा सब बच्चा, ये जो है बाय द वे ये हमारा 4 मीटर है, क्या है, 4 मीटर। ए से बी का डिस्टेंस क्या है, 4 मीटर। तो यहां डिस्टेंस भी 4 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर है, क्योंकि गया है ए से बी तक ही। यस, नहीं समझे बात को? लेकिन अगर ऐसा हो कि ये पाथ को क्या कर दे, चेंज कर दे, ये ऐसे चले, ऐसे आ जाए, राइट, उधर से ना जाए, ऐसे आ जाए और फिर ऐसे आए, कुछ बात समझ में आ रहा है? आए, नहीं बुझाया बात? तो ऐसे कंडीशन में यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोलने वाला हूं, अब जैसे यहां से गया यहां और फिर यहां आया, लेकिन इस कंडीशन में देखिए, अगर यहां से बी ही तक गया है तो क्या होगा, 4 मीटर, यस और नो? तो डिस्टेंस भी 4, बात समझ में आया? लेकिन अगर ए से बी गया और ये गया 3, बात समझ में आया, और ये गया 5, तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी 4 ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में ए से गया यहां तक, मान लिया सी तक, तो 3 मीटर, अब फिर सी से गया बी तक तो 5, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 मीटर। कहानी समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन पर करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। किसको किसको आया समझ में? सबको आ रहा है बात समझ में? अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। The graph that shows के जगह रिप्रेजेंट्स लिखिए तो अच्छा रहेगा। The graph that represents the geometrical relationship between distance and time or displacement and time is called, क्या बोलिए, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान दीजिएगा, वैसा ग्राफ जो डिस्टेंस टाइम के बीच और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन बतलाता है उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चीज, when a body travels on, कौन सा लाइन बोलिए, a straight line path, then distance time graph is इक्वल टू व्हाट बोलिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। अब इस ग्राफ में आप ध्यान दीजिएगा, ये छोटा ले ले चलेगा,
ये x है और ये y है। ध्यान दीजिएगा, x पर किसको लेंगे बोलिए? टाइम को लिया जाएगा। और y पर किसको लेंगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। मैं बार बार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है, लिखेंगे हम डिस्टेंस टाइम ही। आप समझ लेना क्या बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है साथ साथ, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा, हिडन है दोनों। अब अलग अलग केस है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। पहला केस, ग्राफ खींचना है आपको जब बॉडी रेस्ट में हो। किसमें हो? कहेगा जब बॉडी रेस्ट में हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या कीजिए? ड्रॉ कीजिए। यस और नो? ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा। व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, जब बॉडी किस में हो? रेस्ट में हो, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होता है? आइए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जाहिर सी बात है, ये आप ऐसे खींचोगे, आप ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स पर क्या लोगे बाबू? टाइम को लोगे। एक और बात आपको ध्यान देना है, अगर टाइम आप लिखते हैं तो बार बार आपको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड लिखने से बचने के लिए आप ब्रैकेट में क्या लिख देना? टाइम के सेकेंड, तो ऑलरेडी यूनिट हो गया उसका सब। अगर आप डिस्टेंस हो तो बार बार मीटर मीटर लिखने से बचने के लिए एक बार क्या डाल दो? मीटर, तो हो गया सबका। क्लियर है? इधर क्या है बाबू? डिस्टेंस। ऐसे ये ओरिजिन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब बॉडी रेस्ट में हो तो कैसा होता है? ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे, ऐसा होता है। राइट? क्लियर है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। यहां हम लोग लिखेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहां बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल अलग लगा होगा कि ये कैसा ग्राफ है भाई, ये कैसे हो गया ये ग्राफ। यस, ठीक है। तो मैं अभी कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, 100% क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, और आपको लगेगा कि अरे यार यही तो ग्राफ होना चाहिए था इसका। यस और नो? चलिए, तो आपका कॉन्सेप्ट हम यहां पर क्लियर करते हैं। मान लिया जाए हम यहां टाइम ले लिए, सेकेंड में एक डाटा बना लेते हैं जिसका ग्राफ खींचना है, और यहां डिस्टेंस ले लिए किस में? मीटर में। सारे बच्चों को दिख रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब ध्यान से समझिएगा सारा बच्चा। टाइम जो है मान लिया जाए, ध्यान देना, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान दीजिएगा, जब बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में हमारा एक डिस्टेंस फिक्स मान लेते हैं। जैसे ये दीवार है आपका, यस, दीवार से हम मान लिया जाए 10 मीटर के डिस्टेंस पर है। कितना मीटर के डिस्टेंस पर है? बात समझ में आया? हम मोशन में कब होंगे? जब अभी डिस्टेंस 10 मीटर है, थोड़ा देर बाद क्या हो जाएगा? 11 मीटर, 12 मीटर, यस और नो, या फिर 9 मीटर। बात को समझ में आया? अगर 11 हो गया इसका मतलब पहले 10 थे, 11, इसका मतलब मोशन में आए कि नहीं आए हम? अगर 9 हो गया इसका मतलब दीवार की तरफ मोशन में आए। हम किसमें हैं? रेस्ट में हैं। किसमें हैं? इसका मतलब घड़ी देखना शुरू करें हम, 0 सेकेंड में अभी नाप लिए, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कितना? 10 मीटर। 1 सेकेंड बाद भी दीवार से 10 मीटर, 2 सेकेंड बाद भी 10 मीटर, 3 सेकेंड बाद भी 10 मीटर, 4 सेकेंड बाद भी 10 मीटर, 5 सेकेंड बाद भी 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम क्या है? रेस्ट में हैं। कौन कौन समझा इस चीज को? पक्का समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये क्या हमारा है? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर। क्लियर है?
अब ग्राफ हम खींचते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां हम क्या ले लिए बच्चे लोग? डिस्टेंस। किसमें लिए बोलिए? मीटर में, राइट। और यहां ले लिए हम क्या चीज? टाइम। किसमें ले लिए? सेकेंड, राइट। अब यहां 0 है, यहां 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। अब डिस्टेंस को देखो, ये मान लिया 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। कोई कंफ्यूजन है? चलिए फटाफट समझना शुरू करते हैं हम लोग। जब टाइम कितना था बोलिए? 0 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना था? 10 मीटर। तो टाइम में किसके सामने? 0 के सामने। और डिस्टेंस में किसके सामने? 10 के सामने। तो ये कहां पर आएगा? यहां पर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। क्लियर है? अब टाइम में किसके सामने? 1 के सामने। तो डिस्टेंस में कितने सामने? 10 के सामने। तो क्या होगा बताओ बच्चे? टाइम में किसके सामने? 1 के सामने। तो डिस्टेंस में किसके सामने? 10 के सामने। तो यहां आ गया कि नहीं आ गया बताइए? टाइम में किसके सामने? 2 के सामने। तो डिस्टेंस में किसके सामने? 10 के सामने। आ गया। इसी तरह से टाइम में 3 के सामने। तो डिस्टेंस में किसके सामने? 10 के सामने। टाइम में 4 के सामने। तो डिस्टेंस में कितने सामने? 10 के सामने। टाइम में 5 सेकेंड के सामने। डिस्टेंस में किसके सामने? अब आप इन सारे को क्या कर दो बाबू? मिला देना है। यस। अब आप इसको क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। मिला दिए, हमारा ग्राफ पीछे से मैच कर गया कि नहीं कर गया? कौन कौन समझे? हाथ खड़ा करे। पक्का समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा भी बचा? क्लियर हो गया? किस तरीके से ऐसा ग्राफ होगा? ये पैरेलल टू क्या होगा? एक्स एक्सिस। आपको ऑब्जेक्टिव में दे भी सकता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, राइट? ठीक है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो क्या लिखेगा? नन ऑफ दीज। तो क्या लिखेंगे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल होगा? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट डाउन करें। चलिए, पहला कंडीशन था जब बॉडी किसमें था? रेस्ट में। तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने क्या किया? पढ़ा। अब दूसरा हमारा है जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा हो? ट्रेवल कर रहा हो। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ध्यान देना और ये बोलना यूनिफॉर्म स्पीड। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ लोगे तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, और अगर उसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मानोगे तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तो यूनिफॉर्म कब होगा? जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तभी तो यूनिफॉर्म होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा। When body is moving with यूनिफॉर्म स्पीड, ब्रैकेट में क्या हो सकता है? वेलोसिटी भी हो सकता है। आवाज बंद कीजिए और सीरियस यहां ध्यान दीजिए, ठीक है? तब जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा? ध्यान से समझिएगा। रेडी? समझिए आप। एक्स वाई, यहां हमारा क्या है? टाइम है, और यहां हमारा क्या है? डिस्टेंस। तो इसका ग्राफ होगा बच्चा, यहां देखो, ध्यान दो, ऐसे ग्राफ होगा। क्या समझे बात को? इस तरह से ग्राफ होगा। किसका? हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा। कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझिएगा। अब
यहां पर आपको समझना क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये आपको लग रहा होगा कि कैसे हुआ ये ग्राफ, लेकिन जब मैं कॉन्सेप्ट दूंगा तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसा ग्राफ हुआ कैसे, ये आपका हो गया यूनिफॉर्म, क्या हो गया, स्पीड या वेलोसिटी ले लो, अगर डिस्प्लेसमेंट लोगे तो वेलोसिटी ले लेना, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट समझना है हमको कि मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये हम ले लिए टाइम किस में ले लिए, सेकेंड में, राइट, और डिस्टेंस ले लिए किस में, मीटर में। ध्यान से समझिएगा। तो चलना चालू किए हम, मान लिया जाए 0 सेकेंड में 0 मान लेते हैं, 1 सेकेंड में मान लिया जाए 10 किलोमीटर गया, 10 मीटर गया, सेकेंड में भी 10 मीटर और गया तो कितना गया, 20 हो गया ना। थर्ड सेकेंड में कितना हुआ, 30, फोर्थ सेकेंड में पहुंच गया 40, और 5 सेकेंड में पहुंच गया 50। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से समझिएगा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आप सबको पता है, आप क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे और ऐसे ले लेंगे। ये x है और ये y एक्सिस है। यहां हमारा क्या है बच्चे लोग, टाइम किस में है बोलो, सेकेंड में, और यहां हमारा डिस्टेंस किस में है, मीटर में। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिएगा, सब पॉइंट को आप मेंशन कीजिए पहले, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई कंफ्यूजन? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां डिस्टेंस हम लेते हैं, ऐसा करते हैं हम, डिस्टेंस लेते हैं ये 10, 20, 30, 40 और 50। क्लियर है? अब आप ग्राफ बनाना शुरू कर दें। जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था, तो ये पॉइंट यहां था, लेकिन जब टाइम 1 सेकेंड तो डिस्टेंस कितना, 10 मीटर हुआ। तो मुझे बताइए, अगर आप इसको डॉट डॉट से करेंगे तो टाइम में कितना बोलो, ये 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस में कितना, 10। तो ये पॉइंट कहां पर आ गया, यहां आ गया कि नहीं आ गया? टाइम में बोलिए कितना, 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस में कितना बोलिए, 20। तो ये पॉइंट यहां पर आ गया कि नहीं आ गया? टाइम में कितना सेकेंड बच्चे लोग, 3 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना गया बोलिए, 30। यहां डॉट आ गया। यहां टाइम में हमारा कितना सेकेंड, 4 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, कितना, 40 मीटर। टाइम में 5 सेकेंड, तो डिस्टेंस में कितना हुआ, 50। कोई कंफ्यूजन? अब आपको पता है कि सारे डॉट्स को स्केल से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब सारे डॉट्स को आप स्केल से, हम तो ऊपर से इस तरीके से मिला दें, ऐसा। भावनाओं को समझ रहे हैं आप? तो क्या हुआ, ग्राफ मैच कर गया कि नहीं कर गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई कंफ्यूजन यहां पर? अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर इसको मानो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स ए स्पीड। और इसी को मान लो कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहेगा तो क्या देगा स्लोप, बच्चा बताइए, क्या देगा बताइए? वेलोसिटी दे देगा हमारा। थोड़ा छोटा कर देंगे, चलेगा? यहां इतना दिख रहा है ना सबको? वेरी गुड।
वो वेलोसिटी बतलाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसके द्वारा हम वेलोसिटी निकालेंगे। अब ये स्लोप क्या होता है, हालांकि स्लोप आगे पढ़ना है आपको, लेकिन सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बतलाएगा, स्पीड को बतलाएगा। क्या बतलाएगा, स्पीड को। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान से, स्लोप एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये है और ये एक्स है और ये वाई है। अगर ये यहां पर है तो ये जो थीटा है ना, यस, बात समझ में आ रहा है, ये थीटा निकलेगा, ये थीटा एंगल बना रहा है यहां पर, यहां से क्या डाल दो आप, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, क्लियर? तो सीखिए, ये O है, ये A है और ये B है। यस और नो? हायर क्लास में जाओगे 10th में तो एक आता है टेन थीटा। क्या आता है? तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और बटा में क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर यहां क्या है बोलिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कौन है बोलिए, ए बी। अब बटा में बेस क्या है बोलिए, ओ बी। नहीं समझ में आ रहा है? थीटा, यस, इसको अगर टेन थीटा तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन वाला हुआ बोलिए, ए बी, और बेस कौन हुआ, तो ए बी बाई ओ बी। यस और नो? और यही जो टेन थीटा आप निकालते हैं, यही क्या कहलाता है, स्लोप। बात समझ में आ रहा है? यस। यानी आपको मैं बता दूं कि इसमें, इस ग्राफ में अगर आपको कहेगा, मैंने बताया कि इसका स्लोप क्या बतलाता है, बताइए हमको। स्पीड बतलाता है। स्लोप क्या बतलाता है, स्पीड। और स्लोप निकालने के लिए आपको ये बताइए, नहीं समझ में आ रहा है? स्लोप निकालने के लिए कौन, ये बटा ये। समझ में आ रहा है? यानी वाई एक्सिस पर डिस्टेंस बटा में एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस। ध्यान देना, यहां पर तुरंत समझ में आ जाएगा। इसका जो स्लोप है वो क्या बतलाएगा बोलो, स्पीड बतलाएगा, राइट। और स्पीड बतलाने के लिए आप डेल्टा वाई अब बाई डेल्टा एक्स, चूंकि आप देख रहे हैं स्पीड बराबर क्या होता है बोलिए, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस किस पर है बोलो, कौन एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, और टाइम किस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा का मतलब चेंज हुआ। अभी समझा देते हैं तुरंत में। यदि बच्चे आपको स्पीड निकालना है तो ठेठ भाषा में समझो, वाई पर कितना चले अब बटा में एक्स पर कितना चले। समझ में आया कि नहीं आया? किस पर, वाई पर कितना चले बटा में एक्स पर कितना चले। चलेगा? समझ में आया? पक्का समझ में आया? ठीक है। यानी स्पीड निकालना है तो किस पर चलना, y पर कितना चले, जितना y पर चले ऊपर लिखेंगे, और x पर जितना चले वो नीचे लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब y पर कितना चले तो आपका डंडा ये है साहब, डंडा तो ये है ना, तो y पर कितना चले, तो ये डंडा है ना, तो y पर कितना चले याद रखना। तो कितना चले इसका क्या था, अभी मान लिया जाए हम 10 पर हैं और अब पहुंच गए 50 पर, यानी कितना चले, 10 से 50। तो कैसे, कितना चले, 40 चले। 40 कैसे पता चला आपको, 50 में से 10 माइनस किए। बात समझ में आया? यानी ये डंडा है आपका, तो डंडा का अंतिम सिरा और स्टार्टिंग, इंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। मेरे को बताओ कि इंड पॉइंट, ये डंडा का इंड पॉइंट वाई एक्सिस पर कहां पर है, किसका पर है, तो इसको लिखोगे 50। खोपड़ी में आया कि नहीं आया? वाई एक्सिस पर डंडा का निचला इनिशियल पॉइंट कहां पर है, 0। बात समझ में आया? अब एक्स एक्सिस पर डंडा का इंड पॉइंट एक्स एक्सिस पर किसके सामने है, 5 के सामने है, यस। और डंडा का इनिशियल पॉइंट एक्स एक्सिस पर किसके सामने है, 0 के सामने। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? वो माथा लगले है कि कोची हो गया। तो ये 50 अब बटा में 5 आया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। कौन कौन समझे इसको? पक्का क्लियर हो गया? यानी स्लोप का मतलब जो डंडा है वाई एक्सिस पर लास्ट माइनस इनिशियल
और बटा में एक्स एक्सिस पर लास्ट माइनस इनिशियल। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इस तरीके से अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से स्पीड निकालने के लिए कहेगा तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं।